कोको टीवी कार्टून एनिमेशन स्टोरीज। बंदर और बिल्ली की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर पेड़ पर एक बंदर बैठा था। काफी दूर से आने की वजह से उसे भूख भी लग रही थी। इतनी दूर से आते आते थकान सी हो गई है और भूख भी लग रही है। कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। उसी गांव में दो बिल्लियां भी रहती थी। वो दोनों हमेशा साथ रहा करती। वो घरों से मछली चुराती और साथ खाया करती थी। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उन्हें एक रोटी दिखाई दी। देख, वहाँ एक रोटी है, चल उसे उठा ले। अच्छा हुआ रोटी मिल गई, बहुत तेज भूख लगी है, अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों रोटी के पास आती है और उसे चुराकर भाग जाती है। बंदर पेड़ पर बैठे बैठे सब देख रहा था। काश ये रोटी मुझे मिल जाए, भूख तो मुझे भी जोरों की लगी है। दोनों रोटी खाना चाहती है, लेकिन रोटी एक और खाने वाले दो। मुसीबत ये थी कि अब इसे बांटे कैसे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। ये रोटी मैं खाऊंगी, इसे मैंने चुराया है। ये रोटी मैं खाऊंगी क्योंकि इसे चुराते हुए मुझे मार पड़ी है। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी थी तो ये खाऊंगी भी मैं ही। नहीं, मैं तुम्हें ये रोटी नहीं दूंगी। नहीं, ये मेरी है, समझे तुम? हट जाओ यहाँ से। ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, हट जाओ, ये मेरी है। दोनों को झगड़ता देखकर बंदर तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर बिल्लियों के पास पहुंच गया। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? ऐसा क्या हो गया? लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम आपस में समझ लेंगे। यदि तुम आपस में ही समझ लेती तो इतनी देर से बहस क्यों कर रही हो? मैं तो तुम लोगों का झगड़ा सुनकर तंग आ गया। ऊपर पेड़ पर आराम से सो रहा था, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, तो मैंने सोचा कि चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। ठीक है, तो तुम ही बताओ, ये रोटी मैंने चुराई है तो इसे मैं ही खाऊंगी ना? ये झूठ बोल रही है, ये रोटी मैंने चुराई है, इसे चुराते वक्त मुझे मार पड़ी है, ये तो रोटी मैं ही लूंगी। ठीक है, तुम लोग अब झगड़ा मत करो। मेरे पास तुम लोगों की इस समस्या का एक समाधान है। क्यों ना तुम लोग इसे आपस में आधा आधा बांट लो? हाँ, ये ठीक रहेगा। क्यों ना तुम इसे आधा आधा बांट दो। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। बंदर ने रोटी उठाई और उसने बड़ी चालाकी से रोटी के एक हिस्से को बड़ा और दूसरे को छोटा तोड़ा। ये गलत है, उसका वाला रोटी का टुकड़ा ज्यादा बड़ा है और मेरा छोटा। बड़ा वाला टुकड़ा तो मैं ही खाऊंगी। नहीं, बड़ा वाला हिस्सा मैं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इसे बराबर कर देता हूँ। बंदर ने बड़े वाले रोटी के टुकड़े से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खा लिया। उसका वाला ज्यादा बड़ा है और मेरा वाला छोटा हो गया। बंदर ने फिर दूसरी बिल्ली की रोटी से टुकड़ा तोड़ा और उसे खा लिया। इसी तरह बार बार रोटी के टुकड़े को बराबर करने के चक्कर में बंदर पूरी रोटी खा गया। यह क्या, तुमने तो सारी रोटी खा ली। तुम तो इसे हम लोगों में बांटने वाले थे। अब हमारा क्या होगा? हमने इतनी मेहनत से इसे चुराया था और तुमने हमें मूर्ख बनाकर सारी रोटी खा ली। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहाँ भाग रहे हो? रुको, रुको। बंदर वहां से भागा और पेड़ पर चढ़ गया और वहां से भाग निकला। इससे अच्छा होता हम दोनों ही रोटी के टुकड़े कर लेती। क्या होता अगर एक टुकड़ा बड़ा हो जाता? अभी हमें रोटी खाने को तो मिलती। हम दोनों के झगड़े की वजह से बंदर ने पूरी रोटी खा ली और हमें एक भी टुकड़ा नहीं मिला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। मूर्खों की लड़ाई में हमेशा समझदार व्यक्ति ही जीतता है।